हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जीएस की दुनिया में। उम्मीद करती हूँ आप सभी की एलटी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी और जीएस की परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का 11वां प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे, जिसमें हम जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके सामान्य अध्ययन के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिए, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं और पहले के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों की आने की संभावना अधिक रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं 11वां प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मारमोकली, ऑप्शन बी मंजरी, ऑप्शन सी फड, ऑप्शन डी पिथौरा। तो जो केरल राज्य की जो पारंपरिक लोक कला है वो है मार्मो कली। क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। मार्मो काली एक केरल राज्य की एक पारंपरिक लोक कला है जो मुख्य रूप से सेंट थॉमस ईसाई समुदाय द्वारा की जाती है, जिसमें महिलाएं दीपक के चारों ओर गाते और नाचते हुए प्रेरित थॉमस के जीवन की कहानियों को प्रस्तुत करती हैं। तो ये जो कला है वो मुख्य रूप से ईसाई समुदाय के द्वारा मनाई जाती है। आपको याद रखना, सेंट थॉमस ईसाई समुदाय द्वारा की जाती है और केरल राज्य में सेंट थॉमस ईसाई समुदाय के द्वारा इसको मनाया जाता है। और इसमें जो महिलाएं होती हैं वो पारंपरिक पोशाक पहनकर दीपक जलाते हुए उसके चारों ओर नृत्य करती हैं। इसमें केवल झांझ का इस्तेमाल होता है, हाथ के सिंबल का। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन बी एसपी सेन वर्मा, ऑप्शन सी सुकुमार सेन, ऑप्शन डी केवी सुंदरम। तो जो हमारे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। भारत के पहले चुनाव आयुक्त जो थे, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और उनको 21 मार्च 1950 को ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा को प्राय घोड़े की पीठ पर जिम्नास्टिक और नृत्य करने के रूप में वर्णित किया जाता है? ऑप्शन ए घुड़सवार भाला युद्ध, ऑप्शन बी बैरल दौड़, ऑप्शन सी अश्वरोही कुदान, ऑप्शन डी लंबी बाधा दौड़। क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अश्वरोही कुदान, जो घोड़े की पीठ पर जिम्नास्टिक और नृत्य करने के रूप में वर्णित किया जाता है। तो इसमें घोड़े की पीठ पर जिम्नास्टिक और नृत्य के रूप में प्रदर्शित की जाने वाली इस स्पर्धा को वॉल्टिंग कहते हैं। इसको अश्वरोही कुदान या वॉल्टिंग, जिसे घुड़सवारी वॉल्टिंग भी कहा जाता है, जहां एथलीट एक चलते हुए घोड़े पर जिम्नास्टिक और नृत्य की कलाबाजियां करते हैं, जो कि घुड़सवारी का एक प्रतिस्पर्धी और मनोरंजक रूप है जिसकी जड़ें सर्कस और प्राचीन घुड़सवारी कला में हैं। तो ये जो वॉल्टिंग है ये एक प्राचीन घुड़सवारी कला है जिसको सर्कस में भी दिखाया जाता है और इसमें जिम्नास्टिक जो होते हैं वो घोड़े के पीठ पर नृत्य करते हुए अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक खिलाड़ी की आत्मकथा नहीं है? तो इसमें ये पूछा गया है कि एक खिलाड़ी की जो आत्मकथा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए द रेस माई ऑफ लाइफ, क्योंकि ये ऑप्शन डी है, ये भी एक क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा और ये भी, लेकिन ये जो है ये हमारे जो भारतीय रेसलर हैं हमारे मिल्खा सिंह, उनके द्वारा ये लिखी गई है। तो ये प्लेइंग इट माई वे पूर्वीय भारतीय कप्तान सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। और जो कवरेज ऑफ कन्वेंशन है जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर की आत्मकथा है। तो ये आपको याद रखना है कि ये भी जो आत्मकथाएं हैं इनको भी आप नोट कर लेना है, क्योंकि ये पूछी जा सकती हैं और भी। तो माई वे है ये तो सचिन तेंदुलकर की है, इट वे प्लेइंग इट माई वे, और स्टेट ऑफ द ये कपिल देव की है आत्मकथा, और ये करेज एंड द कन्विक्शन
ये संजय मांजरेकर की आत्मकथा है। लेकिन द रेस ऑफ माई लाइफ ये एथलीट जो है हमारे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जून 2022 में गूगल ने सत्येंद्र नाथ बोस को सम्मानित किया। वह एक थे क्या, मतलब डैश क्या थे? भारतीय, वह एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक थे, वह भारतीय भौतिक विज्ञानी, और या ऑप्शन सी भारतीय गायक, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो जो सत्येंद्र नाथ बोस तो जो थे वो भारतीय भौतिक विज्ञानी थे। इसका 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। सत्येंद्र नाथ बोस 1894 से 1974 तक एक प्रसिद्ध भारतीय सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। तो ये भारत के एक भौतिक विज्ञानी थे जो क्वांटम यांत्रिकी में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर बोस आइंस्टीन सांख्यिकी और बोस आइंस्टीन कंस्टेंट सिद्धांत दिया था। तो जो सत्येंद्र नाथ तो बोस जो थे वो एक भौतिक विज्ञानी थे। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के डैश महीने में मनाई जाती है? जो गणेश चतुर्थी है वो हिंदी महीने के हिसाब से किस महीने में मनाई जाती है? ऑप्शन ए कार्तिक, ऑप्शन बी आषाढ़, ऑप्शन सी भाद्रपद, ऑप्शन डी वैशाख। तो जो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है वो भाद्रपद में मनाई जाती है। क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। गणेश चतुर्थी हिंदी कैलेंडर के भाद्रपद, जिसको भादो बोलते हैं, उस महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। तो भादों की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है उसको मनाया जाता है, और यह त्यौहार आमतौर पर अंग्रेजी कैलेंडर के अगस्त या सितंबर महीने में पड़ता है, और यह 10 दिवसीय उत्सव का इसका जो समय होता है वो 10 दिन का होता है गणेश उत्सव का। तो ये भाद्रपद में मनाई जाती है शुक्ल पक्ष में, और तिथि जो है वो चौथ का दिन होता है। अवधि जो होती है वो 10 दिन की होती है, और ये त्यौहार भगवान गणेश के पृथ्वी पर आगमन के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो ये त्यौहार जो मनाया जाता है वो इसलिए मान्यता है कि जो भगवान गणेश हैं उनका पृथ्वी पर आगमन इसी दिन हुआ था, तो इसलिए उसी दिन को इस त्यौहार को मनाते हैं। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन डी चेन्नई। तो जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है वो है कन्याकुमारी में। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कन्याकुमारी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के बीच एक चट्टान पर स्थित है, और यह भारत के लक्षद्वीप सागर में एक द्वीप समूह में स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है, जिसे 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था। तो इसका जो निर्माण समय है वो 1970 में इसको बनाया गया था स्वामी विवेकानंद के सम्मान में, और स्थान जो है इसका वो कन्याकुमारी में है। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी छोर है ये, और माना जाता है कि यह स्वामी विवेकानंद ने इस चट्टान पर बैठकर 1892 में 3 दिनों तक ध्यान किया था और ज्ञान प्राप्त किया था। तो इसीलिए इसको उनके सम्मान में इसको बनाया गया है। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी पटना। तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के पूसा इलाके में स्थित है, और इसे पूसा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो इसका क्षेत्र है वो भी याद रखना है। पूसा जो जगह है दिल्ली में उस जगह पे ये स्थित है, और इसे पूसा नाम से भी जाना जाता है, जो कृषि अनुसंधान शिक्षा और विस्तार का एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है।
और इसे नई दिल्ली में मूल रूप से 2005 में बिहार के पूसा में स्थापित किया गया था, लेकिन 1936 में भूकंप के बाद इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। तो जो इसकी पहली स्थापना की गई थी वो बिहार में की गई थी, उसके बाद में इसको 1936 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। और यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व के किस महाद्वीप को ज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी एशिया। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंटार्कटिका द्वीप को ही विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। और क्योंकि 1959 में अंटार्कटिका संधि के तहत इसे केवल शांतिपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आरक्षित किया गया था। तो ये भी याद रखना है कि 1959 में ही जो अंटार्कटिका संधि हुई थी, उस संधि के तहत ही इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाने लगा था। और इसका जो कहने का मुख्य कारण है वो है 1959 में जो संधि हुई थी अंटार्कटिका संधि, इस संधि के बाद से अंटार्कटिका को केवल शांति और विज्ञान के लिए समर्पित किया गया था। और यहाँ पर कई देशों के जो वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन भी इस जगह पर स्थित हैं। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। डैश एक संगठन है जो मॉडेम का उपयोग करके अपने ग्राहकों के कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी ब्रेव ब्राउज़र, ऑप्शन सी वेब सर्वर, ऑप्शन डी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो जो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है संगठन, वो मॉडेम का उपयोग करके अपने ग्राहकों के कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मुख्य संगठन है जो मॉडेम का उपयोग करके ग्राहकों के कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। और ये आईएसपी ब्रॉडबैंड या टेलीफोन लाइनों के माध्यम से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलकर इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। और इसके जो मुख्य वितरण हैं वो हैं, ये कंपनियां इंटरनेट तक पहुंचने और उसका उपयोग करने के लिए सुविधा प्रदान करती हैं। और इसमें जो मॉडेम की भूमिका है वो मॉडेम कंप्यूटर के डिजिटल डेटा को आईएसपी की लाइनों जैसे टेलीफोन हो गया, टेलीफोन केबल के माध्यम से संचारित करने के लिए एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करते हैं। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये था हमारा एलटी का 11वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।